नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी के सामने एक शिक्षा पूर्वक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एक गाय और एक कोयल की है। अगर एक गाय और एक कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य एक बार पूरी सुन लेता है तो उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद में अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मंत्रभूत हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी को पूरा सुनना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गाय माता को हमारी हिंदू संस्कृति में बड़ा ही पुण्य माना जाता है। गाय माता को हमारे हिंदू राष्ट्र में देवी के समान भी माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न भी उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक गाय भी थी। भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेज दिया गया था। इसलिए गाय को सदा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के साथ पूजा जाता है और हिंदू राष्ट्र में माता भी माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान निवृत्त होकर अगर गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सिर पर हाथ फेरता है तो मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को श्रम भोजन करवाता है या उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी रोज खिलाता है तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की धन संबंधी समस्या नहीं आती। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक साथ ही बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पूरा जरूर सुनें और अपने मित्र बंधुओं तक इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके और कुछ सीख भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक कहानी एपिसोड में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और गाय माता के लिए एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्यारे से प्रसंग को भी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक गाय माता और उसका पति बैल और साथ ही उसका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि सुबह गाय बैल और उसके पुत्र चरने के लिए चले जाते और शाम को अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है। बैल गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। परंतु एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है। और फिर कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय की अगर मृत्यु हो गई तो मेरा कौन क्या करेगा, आखिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा। गाय का पुत्र सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन खिलाए पिलाएगा।
दोनों चिंता करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद में जब गाय की स्थिति धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुला कर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ जाने के बाद में एक राजवैद्य को बुलाकर लाता है और फिर वह राजवैद्य के साथ भी आ जाता है। और बैल के साथ आने के बाद में वह राजवैद्य को गाय की तरफ ले जाता है और राजवैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखते देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं परंतु गाय की किसी भी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, उल्टा वापस स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह राजवैद्य बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगाता है तो बैल झटपट से राजवैद्य को जड़ी बूटी लाकर देता है परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं आता और वह और भी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। एक दिन राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि राजवैद्य, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वह जड़ी बूटी लाकर आपको दूंगा, परंतु मेरी पत्नी यानी कि गाय को फिर से ठीक कर दीजिए। इसके बाद में वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आप लोग अगर कर लोगे तो आपकी इस गाय की जान फिर से बच जाएगी। इसकी मैं गारंटी भी देता हूँ। उसके बाद में वह बैल वैद्य से कहता है कि आप मात्र मुझे उपाय बताइए। उसके बाद में वह राजवैद्य बैल से कहता है कि इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी या मनुष्य या फिर कोई जानवर या फिर कोई पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार से संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है तो यह गाय फिर से बच जाएगी, मृत्यु का भोग बनने से बच जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बात को सुनता है और बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे आते जाते कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और तब तक बहुत लेट हो जाएगी। अगर मैं वहां जा पहुंचा और उस संगीतकार से संगीत सीखने को कहूँगा तो मुझे संगीत नहीं सिखाएगा, मगर उस संगीतकार से यहाँ आने के लिए कहूँगा तो हो सकता है वो यहाँ आए या हो सकता ना आए। इसके बाद प्रिय दर्शकों, जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते और जो भी जानवर जो भी पक्षी गाय से मिलने के लिए आता तो वह सभी पक्षी और सभी जानवरों से बोलता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है। उस संगीतकार से अगर आप लोग संगीत सीख कर आते हैं तो मेरी इस गाय की फिर से हालत ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता और कोई भी पक्षी कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने के लिए नहीं जाता। उसके बाद में कोयल जो ये सारा नज़ारा देख रही थी और उसके बाद कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती है और अपने पति और अपने बच्चों के पास जाने के बाद में कोयल अपने पति से बोलती है कि पिया जी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। यह कहकर वह कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चले जाओगे तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इनका लालन पालन कौन करेगा, इन्हें भोजन कौन खिलाएगा। यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद रात होने लगती है और जैसे ही पूरा दिन ढल जाता है तो यह कोयल चुपके से
उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है। और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास जाकर पहुंचती है तो उस संगीतकार के पास जाकर संगीतकार से कहती है कि हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ। मैं इस नगर से मीलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो। इसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। कोयल कहती है कि मैं एक गाय की रक्षा करने के लिए आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सिखा दूंगी, उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत आपके द्वारा सिखाया गया सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गायक कलयुग के कल्याण के लिए आई है। उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। उसके बाद में वह संगीतकार कोयल के द्वारा बताए गए इस पूरी बात को या पूरी घटना को सुन लेता है और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है। और 1-2 दिन में वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है और कोयल फिर से संगीत सीखकर अपने जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वह कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास आती है। जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप कर कर थक चुके थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी। कहीं तुम्हारा चरित्र तो बिगड़ नहीं गया। तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं चली गई। तुम चरित्रहीन तो नहीं हो। यह सुनकर कोयल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कोयल अपने पति से कहती है कि नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं जा सकती, किसी व्यक्ति से मिल भी नहीं सकती। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत एक गाय को सिखा दूंगी या फिर उस गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान भी बच जाएगी। और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म ली थी और मनुष्य के कल्याण के लिए ही मैंने यह काम किया है। यह सुनकर उस घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सब कोयल के पति को आकर समझाने लगती हैं और वह कोयल पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस राजवैद्य के पास जाती है और उस राजवैद्य के पास जाकर कोयल राजवैद्य से कहती है कि हे राजवैद्य, आपके द्वारा बताए गए उस संगीतकार से मैं संगीत सीख कर आई हूँ। मैं इस गाय की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह संगीतकार और बैल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में वह राजवैद्य उस कोयल से कहता है कि कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे संगीत सुनाओ। उसके बाद में वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। प्रिय दर्शकों, लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती और धीरे धीरे से लगातार गाय का इस तरह से उपचार होता रहा। और कुछ महीनों बाद फिर से गाय पूरी तरह से सही हो गई और गाय की तबीयत फिर से वापस ठीक भी हो गई। प्रिय दर्शकों, गाय को जैसे ही उस कोयल ने अपने सीखे गए संगीत को सुनाया तो गाय मंत्रमुग्ध हो गई। प्रिय दर्शकों, जो कोयल होती है, कोयल की जो जुबान होती है, कोयल की जो आवाज़ होती है, जो उसके स्वर होते हैं, अगर कोयल को स्वर को कोई भी मनुष्य या फिर कोई जानवर या कोई प्राणी अपनी अंतर आत्मा से या आंखें बंद करके सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती।
साथ ही मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। अगर आप कोयल के द्वारा बोले गए इन शब्दों को अगर अंतर आत्मा से सुनते हैं तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का रोग जीवन में आपको नहीं सताएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह गाय फिर से ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर से वह मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से इतना ही निवेदन है कि कृपया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।